नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है पत्र लेखन के कुछ नए उदाहरण। पत्र लेखन की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज पत्र लेखन के कुछ नए उदाहरण प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखते हैं ये नए उदाहरण कौन से हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आपको औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र का उदाहरण कुछ इस प्रकार से पूछा जाए तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? अपने शब्दों में लिखना है आपको, लेकिन एक नजर दौड़ा लेते हैं कि क्या लिखा जाना चाहिए। अनौपचारिक पत्र अगर पूछा गया है, आगामी वर्ष से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा हटाए जाने के पक्ष विपक्ष में अपने विचार प्रकट करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम पत्र? परीक्षा भवन, फिर जहां भी जो भी जगह आपको पेपर में दी हुई है वो लिख दे, दिनांक, उसके बाद प्रिय मित्र, जो भी नाम है, सप्रेम नमस्ते। तुमने समाचार पत्रों में यह तो पढ़ा ही होगा कि आगामी वर्ष से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा हटाई जा रही है, यानी कि आने वाले वर्ष से। बोर्ड इसे एक क्रांतिकारी कदम बताकर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहा है। मुझे तो यह एक हानिकारक कदम प्रतीत होता है। जब सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तब विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेगा ही क्यों? इससे शिक्षा का स्तर गिरेगा। इस योजना की एक कमी और भी है, इसे केवल उन स्कूलों में लागू किया जा रहा है जो सीनियर सेकेंडरी हैं। जिन स्कूलों में 10वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है उनके विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। यह तो भेदभावपूर्ण नीति हुई। कुछ को बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा और कुछ को स्कूल का अपना। क्या नौकरी या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दोनों प्रकार के सर्टिफिकेटों की मान्यता एक समान हो पाएगी? कदापि नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड कुछ नया करने के अति उत्साह में भावी परिणामों की चिंता किए बिना नई योजना घोषित कर देता है और फिर उसे जबरदस्ती थोप दिया जाता है। यह तो शिक्षा के साथ खिलवाड़ है। मेरे विचार में इस भेदभावपूर्ण योजना को रद्द किया जाना चाहिए। तुम्हारा अभिन्न मित्र क ख ग। तो इस प्रकार आप जो भी कंटेंट है वो देख सकते हैं, नजर दौड़ा सकते हैं कि इस प्रकार का अगर कोई विषय आपसे पूछा जाता है तो आप कैसे लिखेंगे। औपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखते हैं। आपके पिताजी का एटीएम कार्ड खो गया है, उसकी सूचना देते हुए बैंक प्रबंधक को पत्र लिखना है। तो परीक्षा भवन, दिल्ली, दिनांक, सेवा में, एक लाइन छोड़ के, सेवा में, प्रबंधक, जो भी बैंक प्रबंधक है, जो भी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, दरियागंज है, दिल्ली, एड्रेस दे दिया, विषय लिखा, एटीएम कार्ड खोने की सूचना। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का एक बचत खाता संख्या, ये संख्या दी है, आपके बैंक में खुला हुआ है, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। इसका संचालन करने के लिए आपने एक एटीएम कार्ड संख्या M, जो भी आगे संख्या है, जारी किया था। वह कार्ड कहीं खो गया है। काफी प्रयत्न करने के बाद भी वह कार्ड नहीं मिल रहा है। कृपया उसके खोने की सूचना रिकॉर्ड में दर्ज कर लें ताकि कोई उसका गलत उपयोग ना कर पाए। दूसरा कार्ड जारी करने की कृपा करें। नीचे स धन्यवाद, भवदीय, क ख ग, आगे जो भी सुपुत्र हैं जिसके भी हैं, अगर ऊपर दिया गया है तो ओके, और नीचे एड्रेस। अगला उदाहरण इसी प्रकार का मिलता जुलता है कि बैंक की चेकबुक खो जाने की सूचनार्थ बैंक प्रबंधक को पत्र कैसे लिखना है। तो परीक्षा भवन, एड्रेस, दिनांक, सेवा में, श्रीमान प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दरियागंज, दिल्ली, विषय चेकबुक गुम होने की सूचना। महोदय, मेरा आपके बैंक में एक बचत खाता है, संख्या ये है, इसके संचालन के लिए मुझे एक चेकबुक संख्या ये जारी की हुई थी। मैंने इस चेकबुक के 10 तक जारी की हुई थी, 4 तक चेक प्रयोग कर लिए, इसके बाद ये चेकबुक खो गई। आपकी सूचनार्थ ये पत्र लिख रहा हूं ताकि इसका गलत प्रयोग ना हो सके। इसके चेकों पर किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाए। कृपया मुझे एक नई चेक बुक जारी करें। धन्यवाद सहित भवदीय, क ख ग, और जो भी ऊपर अगर पूछा गया है, नाम दिया गया है, तो वो लिखकर अपना एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, एक नया उदाहरण औपचारिक पत्र का और देख लेते हैं। औपचारिक पत्र में पूछा गया है, आपका नाम, मान लीजिए कोई भी नाम दिया हुआ है, आपकी आयु मतदान करने योग्य हो गई है। आपने मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए गरुड़ ऐप के द्वारा आवेदन कर दिया है, किंतु काफी समय के बाद भी आपका मतदाता पहचान पत्र आपको नहीं मिला। ध्यान से सुनिएगा, मतदाता पहचान पत्र के वितरण में
देरी की शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के BLO ब्लॉक लेवल ऑफिसर को पत्र लिखना है आपको। तो वही परीक्षा भवन, एड्रेस जहां का भी है, डेट डालेंगे, दिनांक, सेवा में ब्लॉक लेवल ऑफिसर, एड्रेस लिख दिया है, दिनांक नहीं, यहां पर आना है विषय मतदान पहचान पत्र के वितरण में देरी की शिकायत। ठीक है, यहां तक तो फॉर्मेट क्लियर है आपको। उसके बाद माननीय महोदय, मैं दिवा, जो भी नाम दिया हुआ पेपर में, आपकी आवेदक मतदान करने योग्य हो गई हूं। मैंने गरुण ऐप के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उसे प्राप्त नहीं कर पाई हूं। यह देरी मेरे लिए चिंताजनक है। पहले तो मैनुअल आवेदन करने के बाद प्रक्रिया कहां तक पहुंची इसका पता तक नहीं चलता था, लेकिन अब तो आप जैसे अधिकारियों के पास स्मार्टफोन है जिससे पूरी प्रक्रिया का स्टेटस ऑनलाइन दिखाई देता है। कृपया मेरी समस्या को समझें और मेरे मतदाता पहचान पत्र को जल्दी से जल्दी वितरित करें। मतदान के नजदीक आने वाले आयोजनों में मेरी भागीदारी को अनावश्यक रूप से प्रभावित ना होने दें। मुझे अपना नागरिक कर्तव्य निभाने में आपका सहयोग चाहिए। उसके बाद आपसे आशा है कि आप जल्दी कार्यवाही करें। धन्यवाद। जो भी नाम पेपर में है, आपका लड़का है तो लड़के का नाम दिया होगा, लड़की है तो लड़की का, और नीचे जो जिस भी शहर में आप रहते हैं। तो कुछ नए उदाहरण बच्चों को प्रेजेंट करने थे, वो मैंने कर दिए हैं। अगर ये उदाहरण आपके काम आए तो मेरा ये वीडियो सफल होगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ नए उदाहरण शेयर जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।